जय श्री राम। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल ज्योतिष में। पेरेंट्स अपनी कन्या को लेकर बहुत परेशान रहते हैं कि मेरी बच्ची का विवाह कब होगा, उनका वैवाहिक जीवन कैसा होगा। बहुत सारे मन में प्रश्न रहते हैं कि कोई लड़की के कि मेरा वैवाहिक जीवन, मैरिड लाइफ कैसी होगा, मेरा वैवाहिक जीवन कैसा होगा। तो आइए इस वीडियो में इन्हीं समस्याओं का समाधान हम करते हैं। यहाँ पर ये जो वीडियो है केवल स्त्री जातक के लिए ही है। जो आप अगर अपने घर में अगर कोई बेटी हो तो उसकी कुंडली में अगर ऐसे योग हो तो आप उसको देख सकते हैं। कुंडली में जो फर्स्ट हाउस है या जिसे हम लग्नेश कहते हैं उसको देखें। यहाँ पर जो कुंडली दिख रही है वो 1 नंबर से कुंडली है। जो 1 नंबर जहाँ लिखा हुआ है उसे ही को हम लग्नेश या प्रथम भाव कहते हैं। अगर यहाँ पर कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ है, जैसे ये तो मैं 4 यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप एक भी ग्रह अच्छे हों तो भी चलेगा। जैसे चंद्र हो, बृहस्पति हो, बुध हो या शुक्र हो बैठे हुए हो तो ये एक अच्छी कुंडली है, अच्छी स्थिति कहलाती है। ये अगर अपने मित्र राशि में बैठे हुए हैं तो और भी अच्छी है। और इस ऐसी कुंडली आपको दिख रही है अपने तो आप थोड़ा निश्चिंत हो जाइए कि उनका वैवाहिक जीवन ठीक चलेगा। अगर फर्स्ट लॉर्ड जैसे यहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ तो इनके लॉर्ड मंगल हुए, अगर वो उच्च में जैसे 10 नंबर में उच्च हो जाते हैं वहाँ पर बैठे हुए हैं तो ये बहुत ही अच्छा योग कहलाता है। कुंडली का दूसरा मुख्य भाव होता है उसका चतुर्थ भाव। यहाँ से हम घर को देखते हैं, उसकी सुख शांति को देखते हैं। तो इसमें अगर अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं, जैसे 4th हाउस में अगर बुध, शुक्र, गुरु कोई भी शुभ ग्रह बैठे हुए हैं तो एक अच्छी स्थिति है। अगर क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं जैसे राहु है, शनि है, मंगल है, सूर्य है। सूर्य को तो क्रूर नहीं कहा जाता है, लेकिन तो पाप थोड़ा पापी भी हो जाता है तो इसको भी इसी में जोड़ लेते हैं। अगर यहाँ पर बैठे हुए तो थोड़ा सुख, घर के सुख शांति में थोड़ी कमी आ जाती है। मतलब विवाह के बाद मैरिड लाइफ में कुछ कमी आ जाती है। तो अगर ऐसे बैठे हुए तो देखकर आप घबराए नहीं, और भी योग होता है उसको देखें। अब हम कुंडली के पंचम भाव को देखते हैं। यहाँ पर जो 5 नंबर लिखा हुआ है ये कुंडली का पंचम भाव कहलाता है। यहाँ से हम प्रेम को देखते हैं, संतान सुख को देखते हैं, आपकी खुशियों को देखते हैं। ये सब पंचम भाव से देखा जाता है कि मैरिड लाइफ में रोमांस होगा, प्रेम होगा, खुशी होगी कि नहीं। तो ये सब पंचम भाव से हम देखते हैं। और विवाह के बाद बहुत सारे इच्छा होती है कि संतान भी सुख हो, तो ये संतान को ज़्यादा महत्व दिया गया है। अगर पंचम भाव में शुभ ग्रह बैठे हुए हैं जैसे बृहस्पति हो, शुक्र हो, चंद्र हो, बुध हो तो ये अच्छी स्थिति कहलाती है। संतान के लिए ये शुभ होता है, या इनकी दृष्टि भी पड़ रही हो तो यह एक अच्छा संकेत है आपकी मैरिड लाइफ के लिए। अब हम कुंडली के किसी लड़की की कुंडली के अष्टम भाव को देखते हैं। अष्टम भाव लड़की की कुंडली में बहुत ही महत्व रखता है। यहाँ से विवाह का सौभाग्य देखा जाता है कि आपकी मैरिड लाइफ कितनी लंबी चलेगी, आपकी पति की आयु कितनी होगी। अगर ये 7th हाउस से 2nd हाउस कहलाता है तो पति का यहाँ से आयु देखा जाता है। अगर यहाँ पर कोई क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं, जैसे इसे कुंडली जो दिख रही है इसमें मंगल बैठे हुए हैं, तो एक तो यहाँ पर मांगलिक दोष भी हो गया, और जो दूसरे भाव से राहु और शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, तो ये अच्छे संकेत नहीं दिखा रहे हैं। ये पति की आयु के लिए थोड़ा हानि करते हैं। तो आप इसको ऐसे, अगर ऐसी कुंडली आपको दिखे तो आप घबराए नहीं। कुंडली का पूरा विश्लेषण करके ही कोई रिजल्ट आता है। अगर यहाँ पर कोई शुभ ग्रह बैठे या शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो ये बहुत ही अच्छे संकेत हैं। अब हम कुंडली के 9th हाउस को देखते हैं। अगर किसी जाति का या बच्ची की कुंडली में 9th हाउस जो यहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है कुंडली का 9वां भाग कहलाता है। अगर यहाँ पर आपको गुरु देखे बैठे हुए दिखे तो समझिए कि आपकी आधी चिंता दूर हो गई है। कुंडली के किसी लड़की की कुंडली में अगर बृहस्पति 9वां भाव बैठे तो ये बहुत ही शुभ होता है और शुभ सौभाग्य सूचक होता है। और 9th भाव में कोई शुभ ग्रह भी विराजमान हो तो कुंडली और भी अच्छी हो जाती है।
यहाँ तो तक ये भी कहा गया है, ऋषि मनु ने कहा है कि अगर 9th भाव में बृहस्पति बैठ जाए तो कुंडली के सारे दोषों को दूर कर देते हैं। तो आपकी कुंडली में जो अगर कोई खराब ग्रह दिख रहा है, लेकिन अगर गुरु बैठे हुए हैं 9th भाव में, तो समझिए कि आपकी कुंडली में सारे दोष दूर हो गए और आपका वैवाहिक जीवन सुख शांति से बीतेगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को लाइक करें। थैंक यू।